हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर। काफी सारा डेटा इस चैप्टर के अंदर है और काफी सारी बेसिक वोकेबलरी इसके अंदर डिस्कस की गई है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे चैप्टर का आपको रोड मैप जो है वो समझा देता हूँ कि अपन ने इस चैप्टर में कौन कौन से जो पॉइंट हैं उनको डिस्कस करना है और उनके बारे में क्या डेफिनेशंस हैं, उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनमें वेरियस डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज वोकेबलरी होती है जिससे बच्चा नॉर्मली कंफ्यूज हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि आपके रोड हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी इंश्योरेंस सर्विसेज है, आपकी बैंकिंग सर्विसेज हैं, ये सब अगर अच्छी होंगी तो डेफिनेटली आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा करने के लिए ये सभी फैसिलिटीज बहुत अच्छे वे में होनी चाहिए। जैसे ये सभी फैसिलिटी किस तरीके की अमेरिका में है और कैसी इंडिया में है, हम कंपेयर करके देखते हैं तो हमको पता लगता है। क्योंकि अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप्ड है, इसलिए वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया के कंपेरिजन में ज्यादा अच्छी है। तो मेरे ख्याल से इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। आगे चलें। नंबर 2, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली जो है वो ये कहता है रोड्स कैसी हैं, एयर फैसिलिटीज कैसी हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, इसके अलावा अगर अपन देखें कि इलेक्ट्रिसिटी की कैसी है व्यवस्था, पानी की कैसी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेसिकली देखता है एजुकेशन को, हेल्थ को, वो सोसाइटी को देखता है और ये आपकी इंडस्ट्री यानी इनकम को, बिजनेस को देखती है। तो दो टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनके एग्जांपल और डेफिनेशन अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। नंबर 3 आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी उतना ही बिजनेस का एनवायरनमेंट डेवलप होगा, उतना ही सोसाइटी का जो थिंकिंग लेवल है वो डेवलप होगा। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सुधरती है। जैसा अपन देखते हैं कि यूरोप के अंदर एंड अमेरिका के अंदर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत साउंड है और इसलिए आप देखते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमसे कहीं बेहतर है। वो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर है। सही है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सर इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से कंटेंट हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला अपन पॉइंट ले रहे हैं एनर्जी। एनर्जी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सर गाड़ियां चलेंगी किससे? एनर्जी से। सही है। मशीनें किससे चलेंगी? एनर्जी से। ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा? एनर्जी से। सारा का सारा खेल ही एनर्जी पे टिका हुआ है। तो यहाँ एनर्जी के क्या है कि वेरियस सोर्सेज आपको बताए जाएंगे और देन आपका आएगा, एक तो है कमर्शियल एनर्जी और एक है नॉन कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल एनर्जी भाई जिसके लिए आपको कोई प्राइस देनी पड़ती हो, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, देना ही पड़ेगा। लेकिन हवा है उसके लिए तो कुछ नहीं देना, पानी के लिए तो कुछ नहीं देना, तो ये नॉन प्राइस होता है, इसलिए इसको बोला गया कमर्शियल। इसको क्या बोला गया? नॉन कमर्शियल। इसके एग्जांपल और डेफिनेशन अपन आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया 6, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं कि हाँ सर ये पेट्रोल है, डीजल है, ये सब लकड़ियां हैं, ये तो हम पुराने तरीके से ही यूज कर रहे हैं, कन्वेंशनल है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल अभी क्या आ गए सर? जैसे न्यूक्लियर है। अब न्यूक्लियर जो पावर है वो भी नई है, ये कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, मुश्किल से 30-40 साल पुरानी। और इस कंडीशन में क्या है कि न्यूक्लियर पावर के जो आपके पावर जनरेशन प्लांट हैं 1971 से लगने स्टार्ट हो गए और वो बिजली बनाने के काम आने लग गए। ये नॉन कन्वेंशनल, ये पहले नहीं था लेकिन अब है, तो ये नॉन कन्वेंशनल है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है पॉइंट नंबर 6 और 7 का, वो अपन नोट्स के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 8 आएगा प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन दोनों के बीच में भी आप देखें, प्राइमरी जो शुरुआत में यूज होते थे, बेसिक तो वही यूज होते हैं, और सेकेंडरी जो आपके उसके बाद में आ जाते हैं। सही है, उनको अपन देखेंगे। उसके बाद आपका आएगा पावर, कि सर पावर के क्या क्या सोर्सेज हैं। तो देखिए सोर्सेज ऑफ पावर को, जो ये पॉइंट नंबर 10 है, ये आपका 11 है, इसको मैंने कई पॉइंट्स में बांटा है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। सही है, क्योंकि आपको पावर कहां से मिलेगी? थर्मल। थर्मल का मतलब होता है कोल। ठीक है, पूछा जा सकता है थर्मल पावर क्या होती है। हाइड्रो का मतलब है जो डैम वगैरह बनाते हैं तो वाटर, और न्यूक्लियर का मतलब है यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम एंड थोरियम ये एक्चुअली रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। तो थर्मल का मतलब कोल है, हाइड्रो का मतलब वाटर है, न्यूक्लियर का मतलब यूरेनियम और थोरियम का यूज इसके अंदर किया जाता है। ये सब हमारे सोर्सेज हैं पावर के। इंडिया में बेसिकली जो है वो कोल सबसे ज्यादा यूज आता है, सेकंड नंबर वाटर आता है। हमारा बेसिक जो
कंजम्पशन है इन चीजों का, कोल एंड वाटर से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ जनरेट करते हैं। हर अबाउट 90 to 95% हमारी इलेक्ट्रिसिटी पावर का जनरेशन इन दोनों से ही होता है। अब इसमें चैलेंजेस क्या है कि सर पावर सेक्टर में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? तो देखिए, पहली बात तो इंडिया अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज कर ही नहीं पाता। जितनी इसकी कैपेसिटी, इतनी सारी नदियां यहाँ बहती है लेकिन यूज नहीं कर पाता। कोल के वर्ल्ड के सबसे बड़े जो स्टोर्स हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन हम कोल का इतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते। इस कारण से कोल की हमेशा कमी रहती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में दिक्कत रहती है। और सबसे बड़ा फैक्टर चोरी, यहाँ बिजली की चोरी बहुत होती है। गाँव वगैरह के अंदर बिजली का कोई बिल देता ही नहीं है। ये किसानों को जो बिजली दी जाती है बहुत ही सस्ती रेट पे दी जाती है। इस कारण से क्या होता है कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, सही है, ऐसी भी उनको नुकसान होता है, और वो नुकसान की भरपाई फिर वो कहाँ से करते हैं? वो अर्बन एरिया से करते हैं। वहाँ के बिजनेसमैन से चार्जेस क्या लेते हैं? ज्यादा लेते हैं, और जिससे कुछ एक्सप्लॉयटेशन फील होता है। सही है, तो ये कुछ कमियां हैं जो कि इसमें चल रही हैं। देन की रेमेडीज आएगी कि हाँ भाई, हमको हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का फुल यूज करना चाहिए, चोरी की रोकथाम करनी चाहिए, हमारी जो कोल का प्रोडक्शन है वो बढ़ाना चाहिए, हाइड्रो में हम और ज्यादा डैम बना सकते हैं जिससे कि हम और ज्यादा बिजली जो है वो बना पाए। वो सब चीजें इसके अंदर आपकी चलेंगी। देन आपका आएगा हेल्थ का सिस्टम। देखिए, ऐसा है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर किसी देश के लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो वो देश कभी डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों का सारा ध्यान फिर हेल्थ पे ही रहेगा। उनका सारा पैसा हेल्थ को ही में ही खर्च हो जाएगा, तो फिर वो आगे का काम कहां से करेंगे? तो वो सब चीज में देखेंगे। तो इसमें क्या है, 3 टियर सिस्टम इंडिया में डेवलप किया गया, और उसमें प्राइमरी हेल्थ का और सेकेंडरी हेल्थ का और टर्शरी हेल्थ का, ये 3 लेवल्स जो है ना वो बनाए गए। इसलिए इसको क्या कहा गया? 3 टियर सिस्टम। प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर। सही है। प्राइमरी का मतलब जो है वो रूरल एरियाज में जो छोटे आपके क्लिनिक्स है ना, गवर्नमेंट ने वो स्टैब्लिश किए। फिर छोटे टाउन्स में जो आपने डेवलप किए, और फिर जो कैपिटल्स के अंदर जो एम्स है, सही है, उनको आपने डेवलप किया। सही है, वो सब चीजें आ जाती है। तो 3 लेवल्स गवर्नमेंट ने देख लिए कि भाई हमको 3 लेवल के हॉस्पिटल्स जो हैं, हेल्थ केयर के जो सॉल्यूशंस हैं वो डेवलप करने हैं। और देन ISM आया, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और इसमें गवर्नमेंट ने एक अलग से डिपार्टमेंट जो है वो आयुष डिपार्टमेंट जो है बनाया। इसके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म इनकी भी पूछी जा सकती है। सही है। और देन आयुष का मतलब आयुर्वेदा, Y का मतलब योगा, U का मतलब यूनानी, S का मतलब सिद्धा, और H का मतलब होम्योपैथी, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी पूरा नाम है। वो पूरा एक डिपार्टमेंट है जो वेरियस इंडिया में मेडिकल सिस्टम्स चल रहे हैं, जितने तरीकों से इलाज चल रहे हैं, उन सब का एक कंबाइंड नेम आयुष बनाया। ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल है। और देन एक बहुत बड़ी बात आ रही है मेडिकल टूरिज्म। क्योंकि हो रहा क्या है कि इंडिया में, मतलब ठीक है यहाँ की मेडिकल की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी जगहों के कंपैरिजन में हमारा मेडिकल जो है वो काफी सस्ता है। यहाँ हार्ट के ऑपरेशन, किडनी के ऑपरेशन और वेरियस ट्रांसप्लांटेशन काफी इजी हैं और काफी सस्ते हैं। इसीलिए आसपास की कंट्री के लोग इलाज कराने के लिए इंडिया में आते हैं। तो इसी को नाम दिया गया मेडिकल टूरिज्म। वो घूमने नहीं आए हैं, वो इलाज कराने आए, इसलिए इसको टूरिज्म नाम देके नाम मेडिकल टूरिज्म किया। और ये भी धीरे धीरे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, और लोग जो हैं वेरियस इलाज कराने के लिए इंडिया आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर भी काफी ध्यान दे रही है। देन है वुमेन हेल्थ। हम जानते हैं, अब देखो आधी पॉपुलेशन तो वुमेन की है, और वुमेन मतलब घर की सर्वे सर्वा होती है। अगर वुमेन की हेल्थ ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली बच्चों की भी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, परिवार की भी हालत अच्छी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वुमेन हेल्थ पे काफी ध्यान दे रही है, और वुमेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छे लेवल पे लाने के लिए गवर्नमेंट वेरियस हेल्थ प्रोग्राम चला रही है। क्योंकि वुमेन्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एनीमिक है, ब्लड एनीमिक है, मतलब उनके ब्लड की कमी रहती है, जिससे उनके अंदर ताकत नहीं रहती है। और काफ़ी सारे जो वुमेन्स हैं वो आपकी डिलीवरी पीरियड में उनकी मौत हो जाती है। वो भी बहुत बड़े रीजंस हैं। उन सब के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट जो है वेरियस स्कीम्स जो है वो ला रही है। और देन आपका आएगा क्रिटिकल असेसमेंट, कि इन सब चीज़ों का कि हाँ भाई मेडिकल वगैरह के लिए जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ बनाई हैं, अब देखो पढ़ते डॉक्टर्स इंडिया में हैं और अच्छी सैलरी के लिए वो कहाँ चल जाते हैं, अब्रॉड चल जाते हैं। तो ट्रेनिंग तो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराई, लेकिन उसके बावजूद वो इंडिया से चले गए। तो गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान होता है, पब्लिक भी जो है डिप्रेस होती है कि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं है। तो गवर्नमेंट को इन सब की रोकथाम के लिए जो है कुछ ना कुछ वर्किंग करनी चाहिए, जिससे कि इस कंडीशन को सुधारा जा सके। तो पूरे चैप्टर में मैंने जो पॉइंट्स कवर किए हैं वो मैंने केवल पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन ही आपको दिया है। अब हम चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे। चैप्टर के अंदर नोट्स हैं, और नोट्स में सारी चीजें जो हैं वो मैंने बारी बारी से दी है। इसकी पूरी PDF फाइल वीडियो के साथ लगी हुई है, आप पहले PDF फाइल का प्रिंट आउट निकाल
निकाल लीजिए और देन उस प्रिंट आउट को अपने सामने रखिए। उसी का वीडियो आपके सामने चलेगा तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सही है, तो अब आगे का टॉपिक अपन इसको शुरू से वापस से देखते हैं और अपन नोट्स में चलते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।